हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो झारखंड बोर्ड क्लास 10th के सभी बच्चे काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सिलेबस 2024-25 का। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th झारखंड बोर्ड का सेशन 2024-25 का सिलेबस बताने वाला हूं। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या ऐड हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या एनईपी लागू हुआ है, नहीं हुआ है, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। वीडियो को पूरा दिखेगा और सिलेबस आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं बताऊंगा किस तरीके से आप लोग पीडीएफ को या फिर आप ये जो सिलेबस है इसको किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है साप्ताहिक विच्छेदित पाठ्यक्रम। ऐसे यहां पर वीकली स्प्लिट सिलेबस है, बट कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका ओरिजिनल सिलेबस है झारखंड बोर्ड का। झारखंड बोर्ड का देखिए ओरिजिनल सिलेबस है क्लास 10th का। यहां पर आप लोगों को हर एक सप्ताह क्या क्या पढ़ना है यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सप्ताह में कवर नहीं कर पा रहे हैं तो मंथली आप कवर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास पूरा का पूरा एक साल का समय है। अगर अभी आप ढील दीजिएगा तो फिर बाद में बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाएगा सिलेबस कंप्लीट करने का। ठीक है, तो यहां पर देखिए सत्र 2024-25 क्लास 10th का सिलेबस यहां पर आप देख सकते हैं। एकीकृत शैक्षणिक कैलेंडर 2024 के साथ समन्वित, तो यहां पर 2024 के साथ इसको फिट किया गया है। खैर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची यानी कि जेसीआरटी के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। और आपको यहां पर सिलेबस के सबसे लास्ट में आप सभी को पूरे साल का कैलेंडर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे साल आपके स्कूल में क्या क्या होने वाला है कैलेंडर बन चुका है, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को कैलेंडर भी दिखाऊंगा जो कि इसी पीडीएफ के लास्ट पेज में है। तो आप यहां पर देख सकते हैं साप्ताहिक विच्छेदित पाठ्यक्रम 2024-25 क्लास 10th का। इसी प्रकार से क्लास 8 क्लास 9 का भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। आप यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से देखना है वो मैं आप लोगों को यहां पर बता दे रहा हूं। देखिए हम लोग सबसे पहले यहां पर आते हैं विषय सूची में। देखिए क्रम संख्या 1 यानी कि हिंदी का जो सिलेबस है कौन सा पेज नंबर में दिया गया है, 7वां पेज नंबर में हिंदी का सिलेबस दिया गया है। सेकंड देखिए हिंदी बी का जो सिलेबस है वो आपका 8-9 पेज नंबर में दिया गया है। अंग्रेजी का सिलेबस आपका पेज नंबर 10-11 में दिया गया है। संस्कृत का 12-13 में, गणित का 14 से 16 में, और वहीं पर अगर विज्ञान का बात करें तो 17 से 19 पेज नंबर में आप लोगों को विज्ञान का सिलेबस देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सा पेज नंबर में सिलेबस दिया गया है। तो चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए 2 सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, जिससे आप सभी सब्जेक्ट का सिलेबस आसानी से समझ पाइएगा। देखिए हिंदी का हम लोग देखेंगे और फिर एक गणित का देख लेंगे। ठीक है, या हिंदी इंग्लिश गणित का 3 सब्जेक्ट का हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले देखिए हिंदी ए का। हिंदी ए में क्षितिज, बुक का नाम है कृतिका। ठीक है, क्षितिज 2 कृतिका 2। तो यहां पर पेज नंबर 7 खोलते हैं। देखिए ये जो है आपका पेज नंबर 6 है और नीचे ये वाला जो पेज है ये पेज नंबर 7वां है। देखिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा 7वां पेज नंबर, 7 पेज नंबर यही है। देखिए ये वाला जो था 7वां पेज नंबर, नीचे तो 8वां हो गया। तो इसी को हम लोग देखेंगे। देखिए यहां पर ये रहा आपका हिंदी का सिलेबस। हिंदी का सिलेबस यहां पर देखिए हिंदी ए। यहां पर आप देखिए मई से शुरू हो रहा है आप लोगों का सेशन, इसको समझिएगा। मई से आप लोगों का सेशन शुरू हो रहा है। मई से आप लोगों का सेशन शुरू हो रहा है। मई का पहला सप्ताह, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां सप्ताह, टोटल आप लोगों का 17 दिन क्लास चलेगा। 17 दिन में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसको देखिएगा पूरा का पूरा। या वैसे यहाँ पर 16 दिन लिखा हुआ है, यहाँ पर 17 दिन लिखा हुआ है, सेम होना चाहिए, पर एक दिन आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मई एवं जून, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर देखिए मई में 17 दिन और जून में 16 दिन क्लास होना है। ठीक है, और दोनों मई और जून को मिलाकर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, सूरदास पढ़ना है, नेताजी का चश्मा पढ़ना है। उसके बाद यहां पर देखिए व्याकरण में आप लोगों को रचना के आधार पर वाक्य के भेद, इतना 3 चीज पढ़ना है। कब? यहां पर मई और जून में। मई और जून में आप सभी को क्या क्या पढ़ना है, सूरदास, उसके बाद नेताजी का चश्मा, फिर रचना के आधार पर वाक्य के भेद। उसी प्रकार से देखिए जुलाई में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, राम लखन परशुराम संवाद, उसके बाद पूर्णावृत्ति करना है। पूर्णावृत्ति मतलब ऊपर जितना कुछ भी पढ़े हैं सब कुछ
रिवाइज करना है। उसके बाद बाल गोविंद भगत पढ़ना है। और फिर देखिए कृतिका में आप सभी को जुलाई में ही देखिए जुलाई में ही आप सभी को क्या पढ़ना है, माता का आंचल, इतना कुछ पढ़ना है। समझ में आ रहा है? यहां पर क्षितिज का दिया हुआ है, कृतिका का दिया हुआ है। उसके बाद देखिए अगला अगस्त में अभी आने वाला है, अगस्त आया नहीं है। अगस्त में क्या क्या पढ़ना है, अगस्त में पूरा का पूरा आपको पूर्णावृत्ति करना है। सबसे पहले तो ऊपर जितना भी पढ़ाई हुआ है सब कुछ को पूर्णावृत्ति करना है। उसके बाद यहां पर व्याकरण में वाच्य पढ़ना है, और व्याकरण में अपठित गद्यांश अपठित पद्यांश पढ़ना है। ठीक है, पूर्णावृत्ति ही करना है अगस्त में, पूरा का पूरा पूर्णावृत्ति करना है ऊपर जितना कुछ भी पढ़ाई हुआ है सब कुछ। उसी प्रकार से देखिए सितंबर में क्या क्या पढ़ना है। अच्छा 1 मिनट, अगस्त में आप सभी को आत्मकथ्य भी पढ़ना है, आत्मकथ्य भी अगस्त में ही पढ़ना है। उसके बाद देखिए सितंबर में उत्साह अट नहीं रही, ये भी पढ़ना है। उसके बाद पद परिचय पढ़ना है, पत्र लेखन पढ़ना है। उसके बाद सितंबर में ही आप सभी को लखनवी अंदाज पढ़ना है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या कब कब आप लोगों को पढ़ना है। अब हम लोग अगला एक सब्जेक्ट देख लेते हैं, इंग्लिश का। ये तो हिंदी बी का है, हिंदी बी को हम लोग स्किप कर देते हैं। इंग्लिश का यहां पर देखिए मैथ का है, ये तो इंग्लिश का ही है। ठीक है, इंग्लिश का है। देखिए मैं अर्जुन में आप सभी को क्या क्या पढ़ना है। पहला तो है यहां पर ए लेटर टू गॉड, आप सभी को पढ़ लेना है। उसके बाद पोयम में डस्ट ऑफ स्नो पढ़ना है, फायर एंड आइस पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर फुटप्रिंट विदाउट फीट जो बुक है उसमें पढ़ना है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये भी आप लोगों को जून जुलाई में ही पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए ग्रामर, ठीक है, राइटिंग एंड ग्रामर में आप लोगों को टेंस पढ़ना है, फिर डिस्कर्सिव पैसेज पढ़ना है, इतना कुछ पढ़ना है ग्रामर में। कब पढ़ना है, मई और जून में ही। उसके बाद देखिए अगला अगर हम लोग देखें अगला मंथ का अगर हम लोग देखें जुलाई में क्या क्या पढ़ना है। पहला 6 दिन आप लोगों को पढ़ना है टाइगर इन द जू। उसके बाद द थीफ्स स्टोरी, ये पढ़ना है। उसके बाद देखिए अगला 6 दिन तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगला 6 दिन में आप लोगों को पढ़ना है यहां पर देखिए केस बेस्ड पैसेज। उसके बाद यहां पर अगला चौथा दिन, यानी कि टोटल जुलाई में 25 दिन क्लास होगा। उसी प्रकार से यहां पर आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन सा महीना में कितना कितना दिन क्लास होगा। मई में 17 दिन, जून में 16 दिन, उसके बाद अगस्त में 24 दिन। इस तरीके से क्लासेस चलेगा, बाकी छुट्टी रहेगा आप लोगों का। अब यहां पर देखिए ये तो 1 मिनट ये रहा। उसके बाद जुलाई में आप लोगों को पढ़ना है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। उसके बाद बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, ये भी पढ़ना है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये सब पढ़ना है आप लोगों को जुलाई में। उसी प्रकार से अगस्त का भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगा। अगस्त का यहां से शुरू हो रहा है, यहां से नीचे अगस्त का है। ठीक है, अगस्त का है यहां से नीचे और यहां से ऊपर, ये रहा, इससे ऊपर ये बीच का इतना सा आप सभी को कब पढ़ना है, अगस्त में पढ़ना है। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का आप लोग सिलेबस समझ लीजिएगा। देखिए अगर दूसरा किसी सब्जेक्ट का बात करूं, जैसे कि संस्कृत को स्किप कर देते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पर ये लास्ट हमारा सब्जेक्ट है जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। बाकी सभी सब्जेक्ट का आप लोग इसी प्रकार से कर लीजिएगा। मई में 17 दिन क्लास होगा, जून में 16 दिन क्लास होगा। मई और जून दोनों को मिलाकर वास्तविक संख्या है। उसके बाद 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 पढ़ना है आप सभी को। इतना सा कब कब पढ़ना है, मई और जून में। उसके बाद यहां पर देखिए जुलाई में क्या क्या पढ़ना है। अध्याय 2 यानी कि बहुपद 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 इतना आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद अगस्त में देखिए क्या क्या पढ़ना है, 3.1, 3.2, 3.3, 3.1, 3.2 और 3.4, ये आप लोगों को पढ़ना है अगस्त में। उसके बाद अगस्त में ही आप लोगों को चौथा चैप्टर भी पढ़ना है, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, ये सब कुछ आप सभी को कब पढ़ना है, अगस्त में ही पढ़ना है। यहां पर आप देख सकते हैं अगस्त में ही आप सभी को पढ़ना पड़ेगा। आई होप मैंने जितना भी सिलेबस था एग्जाम्पल के तौर पर आप सभी को बता दिया है। आप खुद से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका
लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां पर आपको ये वाला पीडीएफ मिल जाएगा। इस पीडीएफ को डाउनलोड करके रख रहिएगा और सिलेबस के अनुसार पढ़ते जाइएगा तो आपका तैयारी जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस के साथ पढ़ना है आप लोगों को। अगर सिलेबस से आप लोग आगे चल जाते हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन सिलेबस से पीछे नहीं होना है, नहीं तो एग्जाम के समय प्रेशर बन जाएगा। अब देखिए पूरे साल का कैलेंडर आप लोगों को मैं यहां पर दिखाऊंगा। पूरे साल का कैलेंडर देखिए, पूरे साल का कैलेंडर यहां पर है। सबसे देखिए स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एकीकृत शैक्षणिक कैलेंडर 2024-25 यहां पर देखने को आप लोगों को मिल रहा है। देखिए ये आपका मई से है, मई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा मई में कितना दिन होता है? 31 दिन। तो यहाँ पर 31 दिन का आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, आई होप कि मिल रहा हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए मई में देखिए, मई में 22 तारीख, मई में यहाँ पर देखिए ये आपका मई, ये आपका जून ये 22 तारीख। देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट रेल इस तरीके से। खैर इसको आप लोग देखिएगा तो खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है, डाउनलोड करके देखिएगा। तो प्रोजेक्ट रेल यानी कि आप लोगों का वीकली टेस्ट होगा कब? 22 जून को, ठीक है। उसके बाद फिर अगला जो वीकली टेस्ट है आप लोगों का 29 जून को, 29 जून को इस तरीके से। तो बेसिकली आप सभी को यहां पर सेशन 2024-25 का पूरा आखिरी मार्च तक का पूरा कैलेंडर देखने को मिलेगा। तो इससे भी आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। वैसे कोई ज़्यादा ये जरूरी चीज़ है नहीं, आप लोगों के लिए जरूरी ऊपर का सिलेबस है क्लास 10th का। तो इसे डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके, और अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय अभी है आपके पास। समय धीरे धीरे ऐसे कटेगा आप सभी को पता भी नहीं चलेगा कि 1 साल कैसे बीत गया, फिर तुरंत एग्जाम आ जाएगा, उसके बाद फिर टेंशन हो जाएगा एग्जाम का। इसलिए अभी से ही टाइम टेबल बना लीजिए, अभी से ही रूटीन फॉलो कीजिए, ताकि समय से आप सिलेबस कंप्लीट कर पाए और फिर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। आज के लिए इतना ही। अपने सभी दोस्तों के साथ इस सिलेबस को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समय समय पर मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करते रहता हूं। बोर्ड एग्जाम नजदीक आएगा तब मैं आप लोगों के लिए मॉडल क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, और समय समय पर आप लोगों के लिए मैं क्लासेस भी लेते रहता हूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।